इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, x इंटू लॉग एक्स होल पावर 2। यहाँ हम देख पा रहे हैं दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ हम सबसे पहले फंक्शन का चुनाव कर लेते हैं, किस फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे और किस फंक्शन को दूसरा फंक्शन मानेंगे। इसके लिए हम आइलेट ऑर्डर का यूज करते हैं। तो आइलेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड प्लेस पे है तो इसलिए ये सेकंड फंक्शन होगा। अब हम इसका इंटीग्रल कर लेते हैं बाई पार्ट मेथड से। तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है लॉग x होल पावर 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लॉग x होल पावर 2 है इंटू x का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ सेम यही काम यहाँ भी करना है जो हमने यहाँ किया हुआ है तो लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें चेन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंशियल ऑफ लॉग x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको थोड़ी देर के लिए हम x या फिर t मान लेंगे और x का अगर x मानते हैं तो x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x पावर 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2x। तो चूँकि log x है तो log x लिख देंगे 2 log x। अब चूँकि ये x था नहीं तो एक बार और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो log x का तो डिफरेंशियल होता है तो log x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन x और ये जो प्रक्रिया है यही समाप्त हो जाएगा क्योंकि log x को हमने log x ही माना था और पिछली बार हमने log x को x माना था, इसलिए हमें दो बार इसका डिफरेंशियल करना पड़ा। एट लास्ट जो हमारा डिफरेंशियल वैल्यू है वो इतना आता है, उस डिफरेंशियल वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 log x इंटू 1 अपॉन x और इनका इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ लिखेंगे log x होल पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और x कैंसिल होगा तो यहाँ एक x बच जाएगा। तो अब ये मिल जाएगा x इंटू लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है फिर से हमें दो फंक्शनों का प्रोडक्ट मिल गया हुआ है और उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। यानी हम फिर से अपने क्वेश्चन पे वापस आ गए, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ लॉग का जो पावर है वो रिड्यूस हो गया है, बस इतना ही फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब एक बार हमें इसका फिर से इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप इसको आई लेके आई मान के और इसको सॉल्व कर लें, फिर ला के यहाँ पुट कर लें, या फिर सॉल्व करते जाएँ। सॉल्व करते जाएंगे तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा, उससे बढ़िया है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर से हम बाई पार्ट मेथड का यूज करते हैं। इसमें ये पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल जो x है, x का इंटीग्रल फिर वापस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा और फिर माइनस, फिर इंटीग्रल, फिर से इंटीग्रल जो है सेकंड फंक्शन का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड फंक्शन x है और इनटू डिफरेंशियल ऑफ log x। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो होगा 1 अपॉन x क्योंकि log x का डिफरेंशियल जो है x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x होता है और विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिख लीजिए और लॉगरिथमिक फंक्शन को बाद में लिख लीजिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है या प्रोडक्ट के रूप में है। और यहाँ इनको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ x
क्योंकि x 2 टाइम है, यहाँ x 1 टाइम है, 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल, 1 टाइम x बच जाएगा और 1/2 बचेगा, तो 1/2 यहाँ लिख लेंगे। और इंटीग्रल x का x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो x² अपॉन कितना हो जाएगा 2। और हम चाहें तो यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट अब c लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू x² अपॉन 2 इंटू लॉग x माइनस 1/4 इंटू x² प्लस c। अब ये जो इंटीग्रल वैल्यू हुआ, इस इंटीग्रल वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इंटू इक्वेशन 1। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, है ना। तो इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ x² अपॉन 2 इंटू होल पावर 2 ऑफ लॉग x, ऐसा पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम इनको लेके और इंटू इतना कह रहे हैं तो होल पावर 2 का मतलब इस पूरे का होल पावर 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आप ये बोलेंगे होल स्क्वायर ऑफ लॉग x, और फिर है माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे और इसका वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, इसका वैल्यू यहाँ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चूँकि यहाँ माइनस है और इसमें दो पद हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ होगा x² अपॉन 2 लॉग x, और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव 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 पॉजिटिव होगा मल्टीप्लाई करने पर, और 1/4 x पावर 2। और अब इंटीग्रल कांस्टेंट की बात है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसको कोई अलग कांस्टेंट के मान लेते हैं यहाँ, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये माइनस के होगा, माइनस के को प्लस c मान लेंगे, तो यहाँ प्लस c होगा, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस k इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।